हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट में स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की। ये सब जो थियरीज़ या जो भी आप टॉपिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे वह हमने 12th क्लास में पढ़े हैं, लेकिन यहाँ हम इनका थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, इसके नाम से ही हमको जैसे हिंदी में संकरण यानी कि कुछ मिक्सिंग हो रही है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक्चुअल में ये प्रोसेस क्या है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वो मिक्स होते हैं, एक जनरल लैंग्वेज में कि वह मिक्स होते हैं और कुछ सेम टाइप के ऑर्बिटल्स का निर्माण कर लेते हैं जिनकी ऊर्जा सेम होती है। ये एक जनरल बात है जो हमने पहले पढ़ी है। जैसे कि हम कई भी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्सिंग के बाद में तो सब सेम होता है, उसको हम नहीं सेपरेट कर सकते। तो बस वही थ्योरी यहाँ लग रही है। इसमें है कि परमाणु में परमाणु कक्षकों को देखिए, कक्षक कौन, इससे पहले हम देखेंगे कक्षक कौन कौन से हैं, एस, पी, डी एंड एफ। परमाणु में ये परमाणविक कक्षक या ऑर्बिटल्स हैं। इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होती है, एस की कम, पी की ज़्यादा, डी की और फिर एफ की। तो परमाणु में परमाणविक कक्षकों को मिश्रित कर नए कक्षक प्राप्त करने की, अगर ये मिक्स कर दो इनको, तो इससे जो आपको नया कक्षक मिलेगा तो माना हुआ एस पी है। तो इस क्रिया को हम संकरण कहते हैं तथा इस प्रकार से प्राप्त नए कक्षकों को संकर कक्षक कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि इसमें वे ही कक्षक संकरित होते हैं जो लगभग समान ऊर्जा के हों। तो इनकी एनर्जी वैसे तो डिफरेंट है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग या संकरण के बाद में इनकी जो एनर्जी होगी वह सेम होगी। इसमें है जैसे बंध का निर्माण शुद्ध परमाणुक कक्षकों के स्थान पर संकरित कक्षकों से होता है, अर्थात संकरित कक्षक ही संयोजन अवस्था है। कोई भी बॉन्ड बना है, ठीक है ना, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो, जैसे सोडियम लो, क्लोराइड लो, जैसे आपका मीथेन लो, है ना। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो भी ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, संकरित होते हैं, तो उससे जो संयोजन होता है उस अवस्था में जो कक्षक बनते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। अब है कि संकरित अवस्था ही संयोजन की अवस्था है, क्लियर है। बॉन्ड मतलब संकरण और वो स्टेज आपकी संयोजन अवस्था हुई। इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, इन्हें कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन रूल्स। संकरण का और अधिक विवेचन करने से पूर्व कुछ नियमों के बारे में हमें पता होना आवश्यक है, जिसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। पहला कि संकरण किसी एक परमाणु या देखिए कि संकरण वाली जो स्टेज है किसी एक ही परमाणु अथवा कक्षकों के परस्पर मिश्रित करने की विधि है, अर्थात दो अलग अलग परमाणु कक्षकों के मिलने से आणविक कक्षक बनते हैं। जैसे हम देख लेते हैं इसमें कि परमाणविक कक्षक आपके हैं एस और पी, ठीक है। किसी एक ही परमाणु के कक्षकों के मिलने की विधि है, जैसे वही मीथेन में कार्बन लिया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2 है, ठीक है। तो इसमें और हाइड्रोजन ऐड हो गया अगर इसके साथ संकरण से, तो इसमें आपके sp3 संकरण होता है। वैसे अभी मैं ऐसे ही बता रही हूँ, फिर हम डिटेल में देखेंगे कि इससे जो परस्पर मिश्रित करने की विधि है या अलग अलग परमाणुओं के कक्षकों के, तो यह जो है आपके, ये तो परमाणविक कक्षक है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जो बनने हैं वे आपके आणविक कक्षक हैं, क्लियर। संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, ठीक है। और इन कक्षकों का ऊर्जा डिफरेंस या ऊर्जा का अंतर जितना कम होगा उनके संकरण से उतने ही बढ़िया आपके ऑर्बिटल्स का
या बहुत ही अच्छा संक्रमण उसकी वजह से हो पाएगा, जिसको कि हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, जिसमें ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल का एक लोब है, जिसको हमने थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इस तरह से शो किया है। सेकंड, संकरण में भाग लेने वाले कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। इन कक्षकों को ये हमने देख लिया। संकरण में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या तथा उनके मिश्रण से बने संकरित कक्षकों की संख्या समान होती है। जैसे वही मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें एक s और 3 p कक्षकों का संकरण हुआ है, जिसकी स्ट्रक्चर लगभग आप देखते हैं कि इस तरह से होती है, चतुष्फल के रूप में, है ना। तो इस टाइप का इसमें संकरण पाया जाता है और इसमें टोटल 4, 3 इसके और 1 इसका, यानी कि 4 आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। नेक्स्ट, किसी परमाणुओं के लिए निश्चित प्रकार का संकरण निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि इसका संकरण यही होगा, क्योंकि संकरण रासायनिक वातावरण यानी केमिकल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है तथा विषम परिस्थितियों में एक परमाणु भिन्न भिन्न प्रकार से संकरित हो सकता है। ठीक है, ये बात एकदम कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि जो कार्बन एटम है वह हमेशा sp3 संकरित ही होगा। यह कभी sp2 भी होता है और कभी sp भी होता है। यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसका केमिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके बेस पे यह संकरण शो करेगा। जैसे मीथेन में sp2 sp3, एथीन में sp2 और इथाइन में sp संकरित है, जो जिसके इसमें अनसैचुरेशन को भी डिसाइड करता है। sp3 में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, sp2 में डबल बॉन्ड है और sp में एक ट्रिपल बॉन्ड है। संकरण परमाणु कक्षकों का मिश्रण है, इलेक्ट्रॉनों का नहीं। देखिए संकरण में क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स ही तो मिक्स हो रहा है, इसमें कहीं भी हमने इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की। अतः पूर्ण रूप से भरे, आधे पूर्ण या खाली परमाणुविक कक्षक भी इसमें भाग ले सकते हैं। संकरण से पूर्व परमाणुविक कक्षक में उपस्थित जो कुल इलेक्ट्रॉन को संकरण कक्षकों में इस प्रकार भरते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। वही हुंड वाले रूल फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इससे इसकी मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। संकरण कक्षक सिग्मा बंध बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, इनके लिए खाली, अर्धपूर्ण और भरे कक्षक किस तरह से हो सकते हैं। खाली जो होगा अगर तो वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, अर्धपूर्ण जो होगा सहसंयोजक से, और पूर्ण रूप से भरा डोनर की तरह। समझ रहे हो इस बात को। जैसे खाली कक्षक है तो ये कैसे होगा, उप सहसंयोजक ग्राही, यानी कि इसमें एक लोन पेयर आ सकता है। अर्धपूर्ण होगा तो उस स्थिति में कोई एक ऐसा इलेक्ट्रॉन इसके साथ सहभाजित होगा जो इसके साथ जुड़ के इस तरह से डबल बॉन्ड करेगा। और अगर ये पूर्ण रूप से भरा हुआ हो गया तो यह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में किसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह। तो यह कुछ इसके नियम हैं। अब देखिए कि एक परमाणु के संकरण कक्षक प्रतिकर्षण बलों के कारण एक दूसरे से अधिकतम दूरी तक हटने का प्रयास करते हैं। जो इसकी डिस्टेंस है वो इस तरह से होती है, लोन पेयर में प्रतिकर्षण सबसे ज़्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में फिर कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम प्रतिकर्षण होता है। संकरण कक्षकों की एक लोब अन्य लोब की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। ये इस तरह से होता है, जैसे एक लोब होगी ये बड़ी होगी, दूसरी लोब इसमें इस तरह से छोटी भी आती है यूं। तो उस दिशा में बड़ी लोब इस बात को दर्शाती है कि उस दिशा में कक्षक के इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना है, अर्थात उस दिशा में क्या हो गया, यह दिशात्मक हो गया, जिससे बड़ी वाली पाली ही बॉन्डिंग में भाग लेती है। अतः सुविधा के लिए अतिव्यापन दिखाते समय संकरण कक्षक को केवल हम एक बड़ी लोब से ही डिनोट कर देते हैं। संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है
जिसका प्रयोग हम तथ्यों को समझने के लिए करते हैं। लास्ट, विभिन्न प्रकार के संकरण कक्षकों में अंतर बतलाने के लिए सभी परमाणुक कक्षक जिनसे बने हैं उनकी संख्या सहित प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे कि sp2 है तो sp2 में कितने कक्षक भाग ले रहे हैं? 3। sp में कितने? 2। एंड sp3 में कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं? 4। तो यह है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो संकरण हैं ये क्या, इनकी शेप्स में भी डिफरेंस बताने के लिए इनकी संख्या से प्रदर्शित किए जाते हैं। इनके संकरण से हम संकरण में भाग लेने वाले ऑर्बिटल्स की संख्या को आसानी से समझ सकते हैं कि यह किस तरह से हुआ है। तो इस प्रकार हमने एक संकरण को बहुत ही डिटेल में स्टडी किया, जिसमें हमने सबसे पहले संकरण क्या है इसे स्टडी किया, फिर इसकी रूल्स जिसमें स्टेप वाइज कई रूल्स को हमने देखा, इसमें इनकी ऊर्जा को स्टडी किया, साथ ही उनके टाइप्स पर ये किस तरह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, और इसके साथ में हमने इसमें देखा कि एक संकरण से हम उस बॉन्ड को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि वह कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में डोनर होगा, एक्सेप्टर होगा या कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और साथ ही हमने लोन पेयर ये VSEPR थ्योरी को भी हमने इसमें शॉर्ट में इंक्लूड कर लिया है। तो इस तरह से आज की हमारी जो स्टडी थी वह संकरण को बेसिक फंडामेंटल क्लियर करती है। अब हम इसकी, हालांकि यह टॉपिक आप शुरू में पढ़ चुके हैं 12th क्लास में, जैसा कि मैंने बताया इसको हमने डिटेल में ही स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि संकरण किस तरह से होता है। ओके, थैंक यू।